रोडीज डबल क्रॉस। फाइनली आज एमटीवी के ऊपर मैंने रोडीज का पहला एपिसोड देख लिया है। दोस्तों पहले एपिसोड को देखने से ये तो समझ में आ रहा है कि पिछले साल की तरह इस बार भी बहुत सारे मजे आने वाले हैं, बट उसके साथ साथ इस बार के सेट, इस बार के हमारे गैंग लीडर, इस बात का हमारा जो मेन होस्ट है रणविजय सर, वो सब कुछ इतना ज्यादा ग्रैंड नजर आ रहा है कि भाई देखना तो बनता ही है शो को। अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी अभी तक जाके देख सकते हो, आपको जियो सिनेमा के ऊपर ये देखने के लिए मिल जाएगा। पर दोस्तों बात करते हैं इस एपिसोड की। इस एपिसोड में आए उनका कंटेस्टेंट की, जो कि कुछ सेलेक्ट हुए हैं, जो कि कुछ सेलेक्ट नहीं हुए हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, इस बार रोडीज नहीं चिड़ियाघर नजर आ रहा है, सॉरी जोक्स अपार्ट, क्योंकि दोस्तों इस बार सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं शेर हूँ, मैं शेरनी हूँ, मैं बिल्ली हूँ। और एलविश भाई तो हमारे एक नंबर आदमी, मतलब वो तो कहते हैं कि भैया मेरे को जीतना है, मुझे कुछ भी नहीं करना। चलो इन सब चीजों से हट के बात करते हैं इस एपिसोड की। देखो फाइनली अगर मैं इस एपिसोड की बात, तो कंटेस्टेंट की बात करने से पहले हम जान लेते हैं इस बार डबल क्रॉस का क्या सीन होने वाला है। देखो डबल क्रॉस का ये सीन होने वाला है जब हमारे जो गैंग लीडर है वो किसी के ऊपर बेट करने वाले हैं, किसी के ऊपर रोडियम खर्च करने वाले हैं। तो दो क्रॉस अगर उनको मिल जाए, मतलब दो लोग मिल के किसी एक बंदे को अगर क्रॉस कर दे तो भाई वो बंदा बिड ही नहीं कर सकता, चाहे वो हाईएस्ट बिडर ही क्यों ना हो। इसी साथ साथ ऐसे ही कुछ और ट्विस्ट और टर्न्स हमें इस बार एपिसोड्स के अंदर देखने मिलने वाले हैं। बट अगर मैं बात करूं इस एपिसोड की, तो इस एपिसोड के अंदर हमें टोटल 6 कंटेस्टेंट देखने के लिए मिले, जहां स्टार्टिंग में 2 लड़के आते हैं। अब मैं उनकी बात करूं तो यार उनकी बात करना बड़ी अजीब सी बात लगती है, बड़ी शर्मिंदा महसूस करता हूं लिटरली। भाई किसी बंदी को अगर अपना प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, मैं बोल सकता हूँ यार वो इतने महान, मतलब इतने समय तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, नरेंद्र मोदी सर जी की बात, अगर पहले किसी कोई थे प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम आपको याद नहीं है और आप रोडीज बन रहे हो। बंदा एक बंदा, आई थिंक उनका क्या नाम है, 2 लड़के आए थे जिसमें से एक का नाम था मृदुल और एक का नाम था पारस। एक पारस जो थे वो एथलीट थे, काफ़ी उन्होंने कुछ मेडल्स भी जीते हैं। अगर आप कहीं पे भी इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने जाते हो यार, आपकी जनरल नॉलेज इतनी ज़्यादा वीक हो सकती है, मुझे नहीं पता कैसे। मृदुल की अगर हम बात करें, भैया ये इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं एंड इस बंदे को भी नहीं पता है कि कौन है हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर। फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो इन दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल सही हुआ, लिटरली भाई बिल्कुल सही हुआ। क्योंकि दोस्तों अगर तुम इतना भी नहीं जानते हो, तो तुम इंडिया में अगर किसी लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है इसमें एक बात की भी तर्क बनती है, या फिर 1% की भी तिक बनती है कि तुम्हें सेलेक्ट किया जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि GD1 और GD2 कैसे निकल गया। वो तो भाई मेकर्स आते हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया है GD1 GD2 में। बट अगर मैं बात करूँ ये दोनों कंटेस्टेंट को स्टार्टिंग में और बहुत जल्दी निकाल दिया गया भाई, मजा आया वो चीज़ देख के कि मेकर्स भी, या फिर मैं कह सकता हूँ गैंग लीडर्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर नजर आ रहे हैं कि भाई सबके अंदर वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ना कि कोई बंदा से फिजिकली फिट है और माइंड से बिल्कुल ही ब्लैक है तो उसको सेलेक्ट कर लिया जाए। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे सेकंड कंटेस्टेंट, दोनों ही एथलीट थे, दोनों ही सगी बहनें थीं। उन बहनों के बीच में कुछ कॉम्पिटिशन कराए गए, कुछ पहले चैलेंजेस दिए गए और उसके बाद जब उनको सेलेक्ट करने की बारी आई तो ठीक है, द वन हु सेलेक्टेड, मुझे लगता है कि वो डिजर्विंग थी। एक और थी, उन दोनों का नाम, एक आई थिंक दिव्या नाम है और एक का देवांशी नाम है, देवांशी छोटी वाली है। दोनों ही बहुत अच्छी, खुद को अपनी अच्छी लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ जो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे समझ में आया, आप देख सकते हो गैंग लीडर स्ट्रॉन्ग के साथ साथ एक्सपीरियंस पे भी बिलीव कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक्सपीरियंस तो था ही उनमें, और उनमें एक चीज़ और देखने के लिए मिली, वो थी यार नेवर गिव अप। मतलब तो लगे है कि नहीं मुझे सिलेक्शन चाहिए। यही चीज़ पहले 2 कंटेस्टेंट के अंदर मिसिंग लगी। मैं बोलता हूँ यार अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने नो बोल दिया, एक ट्राई मार देना, सर मैं ये कर सकता हूँ, सर मैं वो कर सकता हूँ। प्रिंस सर का भी याद होगा, प्रिंस जी ने भी जब उनका ऑडिशन हुआ था तो उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे, तो उन्होंने बोला सर आप रोडीज में टास्क करवा लो, मैं टास्क कर दूंगा। तो यार वो एटीट्यूड वहाँ पे मिसिंग लगा। वही एटीट्यूड सेकंड जो कंटेस्टेंट्स आए थे दोनों उनमें था, बट एक का सिलेक्शन हुआ, एक का सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड द फाइनल लास्ट 2 सिलेक्शंस, जो कि सैयद एंड कुशाल तनवर, ये नाम याद रखना, लास्ट में आपको बताऊंगा। हालांकि आपको अगर मेरे प्रीवियस वीडियो पे देख लिया होगा तो पता चल चुका होगा, इस नाम को ज़रूर याद रखना, बहुत आगे तक जाने वाला है ये नाम। बट उससे मैं बात करूँ कि दोनों ही कंटेस्टेंट ने एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा दिया। इनफैक्ट लोगों ने, मतलब अब देखो यार, इस इन ऑडिशंस को देख के अगर तुम एनालाइज नहीं करोगे, तुम इन चीज़ों को सीखोगे नहीं। अगर आपको सिलेक्शन भी लेना है नेक्स्ट ईयर, तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर अगर हुई
तो मुझे लगता है सिलेक्शन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो लास्ट जो 2 कंटेस्टेंट आए थे, उनके अंदर एंटरटेनमेंट जो पैकेज था वो काफ़ी अच्छा नज़र आया। चाहे वो सैयद हो, सैयद ने बहुत ट्राई मारा भाई, बहुत ट्राई मारा। मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपके पास नेचुरल टैलेंट्स होना चाहिए। अगर आपने मेहनत की है, दिमाग लगाया है और आपके पास करने की एबिलिटी है, करने की क्षमता है, करने का जुनून है, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर जाओगे। इसी के साथ सैयद ने भी सिलेक्शन लिया और कुशल ने भी सिलेक्शन लिया। अब एल्विश गैंग के पास एक बंदे, रिया गैंग में रिया गैंग में कौन गया? नेहा में तो वो गई हैं, दीपिका गई हैं, एल्विश में कुशल और रिया गैंग में सैयद। हाँ, रिया गैंग में सैयद गए। तो इन तीनों का सिलेक्शन जो मिक्सअप होता है, और मैं कह सकता हूँ अभी इस पूरे सीज़न का ये जो एपिसोड है, ये आप 50 से 60% समझो। भाई ये वो पैकेज है ही नहीं जो इस बार धमाके होने वाले हैं। इस बार के धमाके कुछ और ही होंगे, कुछ मज़ेदार ही होंगे, कुछ तड़कते-भड़कते होंगे। लास्ट में रिकैप के अंदर आपने देखा हर्ष एंड रोशाली को, जो कि हैदराबाद के अंदर मुझे लगता है आपको ऑडिशन देते नज़र आने वाले हैं। बट अभी तो दिल्ली का ऑडिशन चलेगा और कल भी देखने लायक होगा क्या मज़ा आता है। बट इस एपिसोड को अगर मैं बोलूँ तो ये एपिसोड जितना ज़्यादा हाइप बनी थी सीज़न की, उससे मैं कह सकता हूँ ये तो सिर्फ ट्रेलर भी नहीं, टीज़र है। ट्रेलर आएगा, फिर उसके बाद पिक्चर भी आएगी और इस सीज़न में बहुत मज़ा आने वाला है। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही रही है तो यार आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी जर्नी पे भी मेरी मदद करिए, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट ईयर मैं देने वाला हूँ रोडीज़ का ऑडिशन और तब तक कर रहा हूँ मैं प्रिपरेशन। इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए, मुझे बताइए, मुझे सिखाइए, मुझे जो करना हो बोलिए, पर मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। इसी चैनल के ऊपर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेगी आने वाले टाइम पे भी और अभी भी। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।